हेलो गाइस, आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग हम सीखेंगे। लेकिन जिसने हमको ये बोला है कटिंग करने के लिए, उन्होंने बोला है प्रिंसेस कट में चाहिए, तो उन्होंने इमेज भी भेजा है, तो उसके हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। इस तरह ये शोल्डर का मार्किंग है। आज मैं अलग अलग प्रिंसेस कट का पैनल कटिंग करके अलग तरीके से आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर दूसरी तरीके से करना है तो किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया है तो एक साथ मैं प्रिंसेस कट आजू बाजू में करके करता हूँ, आज मैं अलग कर रहा हूँ। तो इस तरह मैंने लेंथ का मेजरमेंट ले लिया 14 इंच और डॉट पॉइंट का मैंने 9.5 पे निशान लगा लिया है। इस तरह से लगा लेना है। इस तरीके से लगा लेंगे तो बराबर हो जाता है। और इस तरह से 0.25 इंच हम माइनस करके यहाँ लगा लेंगे। तो ये डॉट पॉइंट का मेजरमेंट नहीं था हमारे पास, तो इस हिसाब से मैंने लगाया है। इस तरह से थोड़ा सा कॉर्नर हम उतार देंगे नीचे की तरफ, जो जॉइंट प्रिंसेस कट का आता है। और जितना भी हमारा शोल्डर है उससे आधा इंच माइनस कर लेना है। यहाँ पे तो 15 है तो 7.5 होता है, तो मैंने आधा इंच माइनस करके 7 पे निशान लगाया और 1 इंच डाउन करके हमने यहाँ शोल्डर का स्लोप कर देंगे। ये 3 इंच की ब्रॉडिंग पे लगा सकते हो आप, नेक को 3.25 पे लगा सकते हो। तो आप जो भी लगाना है यहाँ लगा के एक सीधा मार्किंग कर देंगे और इस तरह शोल्डर स्लोप दे देंगे। तो प्रिंसेस कट पे मैं कटिंग करने वाला हूँ। आप इमेज देख रहे हो, ये प्रिंसेस कट में नहीं है, ये थोड़ा अलग है। लेकिन मैं प्रिंसेस कट में, क्योंकि जिनके लिए कर रहा हूँ उन्होंने बोला है प्रिंसेस कट में करने के लिए। इस तरह से मैंने आधा इंच और माइनस करके क्रॉस फ्रंट पे इस तरह माइनस करके मैंने 0.25 पे एक निशान लगा लिया। आप नीचे ऊपर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से शेप दे देना है। तो शेप आपको प्रिंसेस कट का अच्छी तरह से दे देना है, जैसे भी आपको बैठे उस हिसाब से आप ऊपर नीचे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने नेक का मार्किंग कर दिया। नेक 7 इंच पे है तो 7 इंच के हिसाब से 7 पे ही निशान लगा दिया मैंने। अब देखिए जो भी हमारा ये नेक है इस तरीके से मैं शेप कर दूंगा। इसका इमेज भी मैडम ने भेजा है, जिसने भी मुझे भेजा है, तो उनका भी इमेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह का है। तो इस तरह का दिया उन्होंने, लेकिन मैं अपने तरीके से थोड़ा चेंज करके बना रहा हूँ। तो इस तरीके से शेप दे देंगे पहले नेक का। अब इस तरह से हमारा बीच का पैनल हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने कटिंग बहुत सारा किया है प्रिंसेस कट का, तो साइड में ही प्रिंसेस कट का पैनल का मैं ऐसा ड्राइंग करके करता हूँ। आज मैं अलग अलग कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि आपको अगर अलग अलग कटिंग करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो डायरेक्ट कपड़े पे आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप जो मैं वो एक साथ कटिंग करता हूँ वो आप डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आजू बाजू में बिठाओगे अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो इस तरह से सेंटर का पार्ट कटिंग करने के बाद आप जो है कपड़े पे रख के इस तरह से निशान लगाएंगे और लगाने के बाद में 1 इंच का यहाँ पे दे देंगे, बढ़ा देंगे और यहाँ पे डॉट पॉइंट पे एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से 0.25 इंच का डॉट लगाएंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 इंच का फ़र्क है, तो इतना बहुत ही इनफ होगा, बहुत ही ज़्यादा ही होगा। तो 2.5 इंच का लगाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है और इस तरह से उधर जो भी था उस तरह से इस तरफ उतना ही मेजर करके हम नाप लेंगे और नाप के निशान लगा देंगे और इस तरह शेप दे देंगे। तो डायरेक्ट कपड़े पे आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से करोगे तो आप डायरेक्ट फर्मा कटिंग करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस तरह से नाप लीजिए, जितना इधर है उतना ही तरफ नीचे की तरफ हमको नाप के मार्किंग कर लेना है। और इस तरह हम क्या करेंगे, अब हम आर्मोल को चेक करेंगे। तो आर्मोल का पहला निशान हम लगाया है 0.25 इंच पे। अगर ये शॉर्ट पड़ता है तो हम बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का हम क्या करेंगे, नाप करेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है वो देखिए 34 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम निशान लगा लेंगे और आधा इंच फिर बढ़ा के लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है बढ़ाने से क्या होता है कि जो भी हम डाट लगाते हैं वो बराबर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो कवर कर लेता है। और लूजिंग का भी चाहिए तो हो जाता है। तो देखिए 1 इंच ये माइनस हुआ है, यानी 16 इंच आर्मोल है हमारा, तो ये 15 इंच आया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा लो कर लेंगे तो इस तरह बराबर हो जाता है। तो आपको बराबर करके ही चलना है, आर्मोल यहाँ पे एकदम बराबर कर लेना है। तो बराबर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना हमारा उधर छूटा हुआ है 0.25 इंच के करीब, उतना छोड़ के हमको 7 इंच पे निशान लगाना है। क्योंकि हमारा वेस्ट 28 है, तो 28 के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा बराबर कमर का जो भी नाप है वो निकल जाएगा। तो देखिए लेंथ हमारा 14 है, तो 14 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कम करना है तो 1.5 इंच हम कम करते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही अंदाज से एक निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से लगा सकते हो आप। और लगाने के बाद में हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा जो है सेपरेट मैंने जो भी है ड्राइंग कर दिया है, आप कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके इस तरह से फैब्रिक पे आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फरमा ही काटना पड़ेगा, फरमा काटना जरूरी नहीं है। मैं तो अक्सर जो है ऐसे ही कटिंग करता हूँ, कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करता हूँ। तो मैं कोशिश करके नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट कटिंग करके मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह कटिंग करता हूँ। तो उस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जो भी स्टाइल है उस स्टाइल को हम फॉलो किस तरह करेंगे वो आपको दिखाएंगे। प्रिंसेस कट कटिंग करने के बाद में हम नाप लेंगे कि बराबर हमारा है या नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो यहीं पे कम ज़्यादा कर लेना है। इस तरह हमको वेस्ट अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा और सीधा कर लेंगे।
तो आपके ऊपर है, आपको सीधा रखना है तो यहाँ पे काट लीजिए, नहीं सीधा रखना है तो आप जितना था उतने पे छोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सीधा करके अगर आप बनाते हो तो अच्छा बनता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करके स्ट्रेट कर लो, जो भी कमर का जो भी स्ट्रेट होगा तो अच्छा दिखाई देगा, तो ये बेहतरीन दिखता है और सुंदर दिखता है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से हमको लगा लेना है और ये ऊपर का आर्मोल को हम मीटर रख के अब हम आर्मोल का भी शेप अच्छी तरह दे देंगे, क्योंकि आर्मोल का भी शेप ठीक नहीं दिख रहा है हमको, बराबर नहीं लग रहा है। तो हम इसको ठीक करेंगे, किस तरह करना है वो देख लीजिए आप। तो इस तरीके से थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेते हुए शेप दे देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो कटिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि शेप अच्छा दिखना चाहिए, कट अच्छा दिखना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कस्टमर को भी अच्छा ही लगेगा। तो ये इस हिसाब से अब हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। जो देखो फोटो भेजा है मैडम ने, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन हम इसको थोड़ा नीचे किया हूँ। आप यहाँ पे आर्मोल के नीचे और भी आधा इंच नीचे तक आओगे तो और भी अच्छा दिखेगा। जो मॉडल ने पहना है वो नीचे की तरफ है, जो मॉडल का आपने इमेज देखा अभी जो दिख रहा है आपको वो और भी नीचे है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर लगाया हूँ। तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे आपके हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। हम इसका आप कॉपी कर लेंगे, जो भी हमने ये जो किया है शोल्डर का पार्ट, उसको हम एक कॉपी करके दूसरा पार्ट हम बना लेंगे। तो इस तरीके से आप बना लोगे तो बेहतर होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये जैकेट की तरह दिखाना है, तो हमको ये अलग से इस तरह से कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कर लेना है। आपको नीचे करना है तो कर सकते हो, मैंने अभी बोला आपको कि आप नीचे ऊपर कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप, मैं जितना मार्किंग किया हूँ उतना ही करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखो मैं किस तरह से इसको बिठाता हूँ। तो ये इस तरह से इस टाइप के ब्लाउज किस तरह कटते हैं आप देख लो किस तरह होता है। तो इस तरह से मेरा कट गया। ठीक है, अब इसको हम रख के इतना पार्ट हम कटिंग करके हटा देंगे। तो क्या होगा कि ये इस तरह रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, और नीचे का पार्ट हम हटा देंगे। तो नीचे का पार्ट जब हटाएंगे तो जब हम गला बना लेंगे तो ऑटोमेटिक आर्मोल में लाके टच कर देना है उसको, तो एकदम ही बेहतरीन बन जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन पहले हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग करने के बाद हम उसको काट के निकालेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है। तो बैक को इस तरह बराबर ही रखना है, जितना पे मैंने रखा है इस तरह रखना है, लेकिन शोल्डर यहाँ पे हमको परफेक्ट मेजर करना है। जितना भी हमारा था 15 इंच था तो 7.5 पे हमको निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे शोल्डर कम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि बैग जो है ये हमको लो नेक होता है, उसमें कम होता है, इसमें कम नहीं होता है। इसमें जितना शोल्डर है उतना ही रखना है। फ्रंट को मैंने आधा इंच कम किया था, आपने देखा था, उस तरह आधा इंच इसको बैग को बिल्कुल कम नहीं करना है, बिल्कुल बराबर पे रखना है। और आधा इंच कम करके लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आधा इंच ऊपर हाई करके भी लगाना है, और आधा इंच मैंने फ्रंट से बढ़ा के भी रखा है, यानी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 7.5 पे निशान लगाया है। ठीक है, तो इस तरह लगा के अब हम क्या करेंगे, पैनल को रख के इस तरह से थोड़ा सा खींचेंगे, और जहाँ भी आता है वहीं हमारा लेंथ निकलता है। किसका लेंथ निकलता है? ब्लाउज के बैक का। इस तरीके से साइड का और आर्मोल का लेंथ निकल जाता है। तो इस तरह से आप निकाल के इस तरह निशान लगा लीजिए। कपड़े पे आप कटिंग कर रहे हो उसके लिए बता रहा हूँ, पेपर पे भी कर सकते हो, कपड़े पे भी कर सकते हो। इस तरह करोगे तो कपड़े पे आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इस तरीके से हमको आर्मोल का शेप दे देना है। तो आर्मोल का शेप जैसे मैंने लगाया स्ट्रेट करके, इसी तरह से लगाना है आपको। और इस तरह हमें वेस्ट नापेंगे तो 28 है तो 7 पे लगा के 1.25 इंच के करीब बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है यहाँ पे। इस तरह से बढ़ा के हमको क्या करना है कि सीधा निशान लगा लेना है, और साइड को हमको बंद कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो एकदम ही परफेक्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप जो है ट्राई करके देख लो, कर लो, जो भी मैं बताया हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ये मेरा कटिंग करने का तरीका बिल्कुल नया है, फास्ट है और नया टेक्निक का है। आप इस्तेमाल करोगे फ़ायदे में ही रहोगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने नेक का निशान लगा लिया है। तो आपने जो ये नेक का मुझे 2 इमेज भेजा है, इसके हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपने बंद गला ही दिया है, जिस तरह से सेंटर में आपने डायमंड शेप निकाला है उस तरह से मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो जो मेजरमेंट आपने दिया है 10 इंच का, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग छोड़ के लगा लेंगे। आपने ज़्यादा रखा है, मैं थोड़ा कम रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा खुला रहेगा तो अच्छा दिखेगा। इस तरह सेंटर का निशान लगा लेना है, जितने पे हमको सेंटर निकाल के कटिंग करना है। इस तरह से हम जो भी लगाना है आपको 5 इंच पे, 5.5 इंच पे चौड़ाई देनी है आपको। ब्रॉड के ऊपर है, जितना ब्रॉड देना है आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जितना लगा रहा हूँ उतने पे करना है। इस तरह देखिए शोल्डर मैंने बराबर कर लिया था फ्रंट के हिसाब से, और इस तरह से रख के मैंने निशान लगाया था। तो इस तरीके से रख के अब हम कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करके आपको बता रहे हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं है। हम शेप भी कटिंग कर देंगे, जो सेंटर का जो भी आपने देखा अभी इमेज, उस हिसाब से हम करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में
हम क्या करेंगे, इस तरह फोल्ड करके हम डाट जो निशान लगाए थे वो डाट को निकाल लेंगे। तो डाट हमने 1.25 इंच का लगाया है, तो अंदाज से 1.25 इंच ही निकाल देना है। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, बिना फोल्ड करके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आपके ऊपर है, जैसा लगाना है लगा लो। इस तरह मीटो मीट करके हम इसको क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, बैग स्ट्रेट हो जाता है। हम सेंटर अगर बंद रख रहे हैं, गला बंद गला है, तो सेंटर में थोड़ा उतार देना चाहिए। इस तरह से 1.25 इंच उतार देंगे तो एकदम स्ट्रेट आता है, अच्छा आता है। तो अगर आप लो नेक कटिंग करते हो तो इस तरह उतारना नहीं है, जिस तरह मैंने सेंटर में उतारा है। आपको क्या करना है कि एकदम निशान पे ही कटिंग करना है। इस तरह से बैग का भी जो कमर होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो भी स्ट्रेट हो जाता है। तो अच्छी तरह से बैग फ्रंट दोनों स्ट्रेट रहता है। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एकदम क्लीन कटिंग होता है। ठीक है, अब इस तरह से हम फोल्ड करके कटिंग करना है तो फोल्ड करके करो, नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये पेपर है, फर्मा है, तो मैं फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। कपड़े पे आपको ऐसा नहीं करना है, कपड़े को आपको मार्किंग करके अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया। अब ये कैसा दिखता है खोल के दिखा देता हूँ आपको। मैंने फोल्ड करके ही ऐसा पेपर कटिंग किया है। देखो कितना, आपको और ब्रॉड चाहिए और लो चाहिए, आप जो भी करना है इसमें कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे ऊपर के पार्ट को। तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमने वो जब उसका कॉपी कर लिया था, तो अब इसको हमको नेक को कटिंग कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग करके ये पूरा नेक बना के आपको आर्मोल में इस तरह से डाल देना है। तो इस तरीके से करोगे तो एकदम से बेहतरीन फिटिंग आएगा, एकदम अच्छा सा फ्लॉप के जैसा, जैकेट जैसा दिखाई देगा। तो मैं रख के आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। इस तरह से रखोगे तो इस तरह से यहाँ पे आर्मोल में सिर्फ अटैच करना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो इस तरीके से फ्लॉप की जैसा आ जाएगा। अब इसको अटैचिंग जो भी स्टिचिंग करने का तरीका भी अलग अलग है। आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक तरीके से नहीं। आप इसको क्या करोगे, बैग में इस तरह से चिपका के और क्या करोगे, एक साथ में बैग के साथ ही कटिंग कर दोगे। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे शोल्डर पे जो जो जॉइंट आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। आप कपड़े पे डायरेक्ट इस तरह से या फर्मे पे इस तरह से अटैच कर दो और उसके बाद आप कटिंग करो। तो देखो कैसा होता है, यहाँ पे जॉइंट आएगा ही नहीं। जो भी आप देख रहे हो, ये मैं जॉइंट अब अटैच फिक्स कर रहा हूँ, ये जॉइंट नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से कटिंग करके अगर बैग करते हो तो आपके शोल्डर पे जो जॉइंट शोल्डर सीम का होता है वो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट कटिंग कर लो और डायरेक्ट कटिंग करने के बाद में आप इसको सेट करके बनाओ तो बनेगा बहुत बेहतरीन। मैं रख के दिखा देता हूँ किस तरह का आएगा। तो ये देखिए, ये सेंटर का पार्ट मैंने रखा, ये साइड का पैनल रखा। ठीक है, इस तरह से आप बना लोगे गला, और इस तरह से जब घूम के आएगा, इस तरह से थोड़ा सा बैक फ्रंट की तरफ जब आएगा इस तरह से, तो इस तरह से ये परफेक्ट एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। देखो किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से, इस तरह सिर्फ आर्मोल पे फिट कर देना है, बाकी पार्ट को आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से दिखाई देगा, तो एकदम ही एक नया लुक दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से स्टिच करके देख लो आप किस तरह से बनता है। तो तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, जहाँ जो भी आपको फॉलो करना है आप कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको एक आइडिया बता दिया कि इस तरह करोगे तो बेहतरीन दिखेगा। आप स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपने दिया है जो भी मेजरमेंट, उसके हिसाब से 10 इंच पे मैंने लेंथ ले लिया। आपने 12 इंच दिया है मोहरी का, लेकिन 12 इंच तो नहीं होगा मुझे, तो इस मेजरमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना पे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आर्मोल जो भी आपने दिया है, आर्मोल के हिसाब से 16 इंच दिया आपने, तो थोड़ा मैंने बढ़ा के हल्का सा ले लिया, 1 सूत बढ़ाया है मैंने, इस तरह से टर्न करके निशान लगा लिया। तो देखिए मैं वहाँ नहीं लगाऊंगा, ये बहुत ही बाहर जा रहा है, मेजरमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे आप चेक कर लेना। मुझे तो बराबर फील हो रहा है कि बराबर नहीं है। 11 इंच काफ़ी होता है, आपने 12 इंच दिया है मुझे, तो इस तरह से आप कर लेना। ठीक है, तो आपको अगर ज़्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो भी ठीक है, आप देख लेना कैसे करना है। तो मेजरमेंट के हिसाब से नहीं, मैं थोड़ा अंदर लेके 11 इंच के हिसाब से मैंने निशान लगाया है। इस तरह से शेप दे देंगे आर्मोल का। देखिए कितना आसान तरीका है स्लीव्स की कटिंग करने का। तो बिल्कुल आसानी से कटिंग हो जाता है। आप लोग को इतना फार्मूला दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ लगाइए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप नए नए डिज़ाइन को किस तरह क्रिएट किया जाता है वो सब वहाँ पे दिमाग को अपने खर्चा कीजिए तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ये सब इतना वो नहीं है कि यहाँ पे कुछ बिगड़ जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता है। आपको अगर लगता है कि यहाँ बिगड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। मैं ये ज़माने से ये काम कर रहा हूँ, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक नहीं आया मेरे सामने। मैं अपने ही तरीके से, अपने ही अंदाज में कटिंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, मेरा ये तरीका, ये मेरा अंदाज़, ये सब पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को जो भी है बताता रहूँगा। आप कोई भी कटिंग आपको देखना है, सिर्फ ब्लाउज नहीं, कुछ भी देखना है, कुछ भी देखना है
तो आप मुझे बताओ, मैं कटिंग करके कोशिश करूंगा दिखाने की। मैं ज़्यादातर वीडियो जो है ब्लाउज़ का ही डालता हूँ, इसलिए कि लोग ब्लाउज ही पसंद करते हैं। नहीं तो मेरा काम ब्लाउज़ का नहीं है, मेरा तो वेस्टर्न इंडियन जो भी है सारे मैं सब चीज़ बनाता हूँ। लेकिन क्या है कि लोग देखते नहीं है, इसलिए मैं सब अपलोड नहीं करता हूँ। आप लोग देखना शुरू करेंगे तो ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।